तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अदर वाले कंडीशन को डिस्कस कर दिया था कि कहां पर अदर का यूज किया जाता है। देखिए, जब इस वाले एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन इंक्लूड रहेगा तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग क्या यूज कर लिया करते हैं बच्चे, अदर का यूज करा करते हैं। और इंक्लूड नहीं होता तो अदर की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो चलिए भैया फटाफट से देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं हम। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं आपके सामने। मोनिका इज मोर मोनिका इज मोर सीनियर देन आई। इसको देखेंगे, आपके शायद रुक रुक करा रहे हैं, 1 मिनट देंगे बस। अभी इतने सेंटेंस को देखो। समझ नहीं आता भाई, सर में दर्द बच्चे आज। चलो खैर, अब ध्यान से देखना है, जब भी कभी याद रखना सीनियर शब्द यूज होगा तो उसके साथ हम लोग मोर का यूज नहीं कर सकते, देन का यूज नहीं कर सकते। देन के प्लेस पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर टू, और टू आ गया। टू के बाद आप जानते हैं प्रेपोजिशन है टू, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसीलिए हम लोगों को मी भी करना हुआ। तो इस सेंटेंस में 3 अलग अलग गलतियां थी बच्चे। तो मोनिका इज सीनियर टू मी, कुछ इस तरह से यहां पर क्या ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए थोड़ा समझते हैं। देखिए, कुछ शब्द है जो आई ओ आर से क्या करते हैं बच्चे, एंड करते हैं। कुछ शब्द हैं जो आई ओ आर से एंड करते हैं, तो उनके साथ हम लोग देन का यूज ना करके किसका यूज किया करते हैं बच्चे, टू का यूज जनरली उन शब्दों के साथ किया करते हैं। ठीक है, आई ओ आर याद रखने के लिए एक तरीका है आपका। ठीक है ना, कौन कौन से शब्द हैं आइए एक बार लिख लेते हैं। एक तो अभी हम लोगों ने देखा सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, ये सभी शब्द हैं। हालांकि लास्ट के 3 शब्द आप देख रहे हैं उसमें आई ओ आर नहीं है, बट ये सारे के सारे शब्द बच्चे हमारे टू कैरी किया करते हैं अपने साथ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इन सभी शब्दों की, तो देखो पढ़ने से आपको ये जो शब्द है ऐसा कोई सेकंड डिग्री नहीं लग रही है, क्योंकि सेकंड डिग्री में या तो मोर होता है या फिर ई आर होता है ना। लास्ट में आपको ये लग रहा हो प्रेफर, ई आर लग गया है ना, ई आर लग गया, बट आई और यहां पर क्यों लिखा है, कोई बात नहीं, प्रेफर ये भी इन्हीं कंडीशन को फॉलो करता है। दूसरी बात, सेकंड डिग्री नहीं है प्रेफर, अपने आप एक इंडिपेंडेंट वर्ड है। बट इन सभी शब्दों की अगर मैं बात करूं भाई, इन सारे के सारे शब्दों की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो ये सभी शब्द बहुत ध्यान समझना कंपैरिजन को परफॉर्म किया करते हैं। ये कोई सेकंड डिग्री नहीं है, एल्डर को छोड़कर। एल्डर को छोड़कर बाकी कोई भी शब्द अगर हम देखें तो ये कोई भी वर्ड सेकंड डिग्री नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई फर्स्ट डिग्री और ये सेकंड डिग्री और इनकी फर्दर कोई थर्ड डिग्री बनती है ना, बट इनका फंक्शन कुछ सेकंड डिग्री के जैसा ही होता है। ये कंपैरिजन ही परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सीनियर की बच्चे, अगर मैं बात सीनियर की कर रहा हूं तो सीनियर का मतलब क्या होता है, किसी से रैंक में बड़ा या फिर पोस्ट में बड़ा, ऐसा ही होता है। तो छोटे को हम लोग क्या बोलेंगे, जूनियर। तो कंपैरिजन ही हो रहा है एक तरह से, बट ये सेकंड डिग्री नहीं है, फिर भी कंपैरिजन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, इन सभी शब्दों का सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटेशन। इन सभी शब्दों का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेकंड डिग्री होता है। इन सभी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटेशन हुआ करता है। सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटेशन हुआ करता है दोस्तों, तो ध्यान से समझना। अगर ये शब्द सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो जब ये सेकंड डिग्री की ही तरह काम कर रहे हैं
तो भैया इनके साथ मोर और मोस्ट इनका यूज नहीं कर सकते। मोर और मोस्ट का यूज आप नहीं कर सकते इनके साथ, ठीक है। इनके साथ मोर का और मोस्ट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि खुद सेकंड डिग्री जैसे बिहेव कर रहे हैं सॉरी। तो इनके साथ टू यूज होगा पहली चीज, दूसरी बात मोर और मोस्ट यूज नहीं होगा। हालांकि जो सेकंड डिग्री होती है उसके साथ देन आता है, बट क्योंकि ये सेकंड डिग्री नहीं है, सेकंड डिग्री के जैसा काम कर रहे हैं बस, तो इसीलिए इनके साथ देन नहीं, टू आएगा। तो वही रीजन था कि यहां पर हमने देन को हटाकर टू करा, मोर को हटा दिया, और मी इसलिए करा क्योंकि टू आया था, ठीक है। चलिए, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन इस तरह से दी जाती है, मोनिका इज सीनियर एंड स्मार्टर देन, मोनिका इज सीनियर एंड स्मार्टर देन। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी छोड़ूंगा, सिर में दर्द बहुत ज्यादा है, इसीलिए कड़क चाय मंगवाइए। कमेंट्स आपके रुके हैं फिर, एक मिनट। एक बार कमेंट करें भाई आप लोग, कमेंट, बाकी एक सेंटेंस को भी करेक्ट करें आप। तो जब किसी दो जब कंपेयर करते हैं तो सुपीरियर के साथ मोर का यूज कर सकते हैं? जी नहीं बच्चे, सुपीरियर अपने आप में ही भाई वो उससे सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब ही क्या, बेटर है भाई। सुपीरियर जो मीनिंग दे रहा है वो कैसा दे रहा है बच्चे, बेटर वाला दे रहा है या नहीं दे रहा। भाई मान लेते हैं ये एक सोफा है और एक ये सोफा है, ठीक है। आपने कहा ए जो है ना वो बी से सुपीरियर है, इट मींस ये बेटर है, यही तो कहना चाह रहे हो ना। तो सुपीरियर वर्ड ने काम जो करा वो बेटर वाला किया या नहीं किया, सेकंड डिग्री के जैसे ही काम कर रहा है। तो इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ मोर का यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, मोनिका सीनियर एंड स्मार्टर देन रेखा, तो देखिए क्या गलती है इसमें। ये वाली बस, ये वाली बैठ। चलिए भैया आ जाएंगे। मोनिका इज सीनियर एंड स्मार्टर देन रेखा। तो देखिए ध्यान से, यहां पर एक शब्द क्या यूज किया गया है, सीनियर, ठीक है। एक शब्द क्या यूज किया, सीनियर, और दूसरा शब्द क्या है बच्चे, स्मार्टर। आप जानते हैं सीनियर के साथ अभी हमने सीखा है क्या, टू का यूज करेंगे, और स्मार्टर की बात करें तो स्मार्टर के साथ क्या यूज करेंगे, देन। सीनियर के साथ टू आएगा और स्मार्टर के साथ मेरे बच्चे देन का यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। अब आप देख रहे हो स्मार्टर के साथ तो देन का यूज किया हुआ है, बट सीनियर के साथ कोई एज सच देन का यूज नहीं किया गया। जब भी कभी एक जैसे दो अलग अलग एक्सप्रेशंस का यूज हम लोग करते हैं, दो एक जैसे एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, तो दोनों की कंडीशंस अगर अलग अलग है तो उन दोनों को अलग अलग ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो सीनियर के साथ भी हम लोगों ने यहां पर क्या यूज कर लिया, टू का यूज कर लिया, ठीक है। तो फाइनली सेंटेंस क्या बना, मोनिका इज सीनियर टू एंड स्मार्टर देन रेखा। कुछ बच्चे कह रहे थे देन को हटाकर टू कर दो, अगर हम देन को हटाकर यहां पर टू कर भी देते तो स्मार्टर की कंडीशन फुलफिल नहीं होती ना, इसलिए टू नहीं कर सकते भैया यहां पर, ठीक है। सीनियर के साथ टू लगाएंगे और स्मार्टर के साथ देन एज इट इज लगा रहने देंगे, ठीक है, एज इट इज लगा रहने देंगे। इतनी बात क्लियर है सभी को। इसी सेंटेंस को कुछ बच्चे कि मैं, चलो ये भी देख लेते हैं। ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता था अगर हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते तो, मोनिका इज मोनिका इज स्मार्टर देन एंड मोनिका इज स्मार्टर देन एंड सीनियर टू रेखा। तो इस तरह से हम लोग को करना होगा।
स्मार्टर पहले यूज कर लिया तो उसके साथ देन आ गया, सीनियर बाद में यूज किया तो उसके साथ टू आ गया। तो दोनों तरह से करेक्ट है, बट दोनों की कंडीशन जब अलग अलग होती है बच्चे, तो दोनों को अलग अलग ही सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। आई प्रेफर मिल्क देन टी। रोहित इज मोर रोहित इज मोर एल्डर देन मोहित। दिस gown is this gown is more और देख लेते हैं एक बार फटाफट से। चलिए भैया देख लें। आई प्रेफर मिल्क देन टी, तो देन नहीं होगा, क्या होगा बच्चे, टू। कभी कभी ओवर देकर भी कंफ्यूज किया जाता है, तो ना तो ओवर होगा ना ही देन होगा, दोनों के दोनों गलत। आई प्रेफर मिल्क टू टी, है ना, या फिर आई प्रेफर मिल्क ओवर टी, तो ओवर और देन दोनों गलत है, यहां पर टू ही रहेगा। रोहित इज मोर एल्डर देन, अब एल्डर आ गया तो एल्डर के साथ ना तो मोर आ सकता है ना ही देन आ सकता है, हम लोग क्या यूज करेंगे, टू। दिस गाउन इज मोर नहीं, सुपीरियर है, ओके है, बट यहां पर टू। दिस गाउन इज सुपीरियर टू दैट। ही केम प्रायर, प्रायर आ गया, प्रायर का मतलब पहले होता है, तो यहां पर टू यूज करेंगे, और टू आ गया, इसी वजह से यहां पर ऑब्जेक्टिव केस मी का भी यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस मी का भी यूज किया जाएगा, ठीक है जी, इजी आसान है, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, एक चीज और याद रख लेना, एल्डर के साथ तो टू आता है, ओल्डर और यंगर के साथ देन का हम लोग यूज करेंगे, देन का हम लोग यूज करेंगे। एल्डर के साथ टू का यूज किया जाता है, और ओल्डर और यंगर के साथ, ओल्डर और यंगर के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे, ठीक है, याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले बच्चे हम लोग आर्टिकल दी का यूज कर लेते हैं। क्या कहा, अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले आर्टिकल दी का यूज हम लोग करते हैं, अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले आर्टिकल दी का यूज किया जाता है, तो वो एक्सप्रेशन एडजेक्टिव ना रहकर प्लूरल कॉमन नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाया करता है। क्या बन जाया करता है मेरे बच्चे, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। अगर हम एक एडजेक्टिव से पहले, अगर एक एडजेक्टिव से पहले, है ना, आर्टिकल दी का यूज कर लिया जाए, तो वो एक्सप्रेशन प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे, प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपके लिए यूज किया, ब्रेव, ऑनेस्ट, रिच, पुअर, ब्लाइंड, ठीक है। ब्रेव हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ब्रेव हो गया, ऑनेस्ट हो गया, रिच हो गया, पुअर हो गया, ब्लाइंड हो गया, इसी तरह से और भी हो सकते हैं कोई भी। जैसे अगर मैं बात करूं, स्मार्ट हो सकता है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट हो गया शायद, हैंडसम हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ब्लाइंड हो गया, यंग हो गया, पुअर हो गया, ठीक है, थिन हो गया, ठीक है, टॉल हो गया, ये सब क्या है, क्वालिटी। अगर इनसे पहले हम लोग आर्टिकल दी लगा रहे हैं, अगर इनसे पहले हम लोग आर्टिकल दी लगा रहे हैं, ठीक है भाई, अगर इनसे पहले आर्टिकल दी का यूज आप लोगों ने किया, तो ध्यान रखना बच्चे, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस ना, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएंगे, और इनका सबका डिफरेंट डिफरेंट मतलब मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा, आप एक बार देख लेंगे अभी। जैसे मैंने कहा द ब्रेव, द ब्रेव की बात अगर मैं करूं, तो द ब्रेव का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ब्रेव पीपल। क्या मतलब हो जाएगा, ऑल ब्रेव पीपल, सारे के सारे बहादुर लोग। द ऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑनेस्ट पीपल। द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल रिच पीपल। द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल पुअर पीपल। द ब्लाइंड का मतलब क्या हो जाएगा,
ऑल ब्लाइंड पीपल। बात समझ पा रहे हैं? तो सभी के ये मीनिंग अपने आप में हो जाएंगे, ठीक है। द ब्रेव क्या कहा? द ब्रेव इज वेलकम्ड एवरीवेयर, ठीक है। द ब्रेव इज वेलकम्ड एवरीवेयर, जो बहादुर लोग होते हैं हर जगह उनका स्वागत किया जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर द ब्रेव का मतलब एक से नहीं है, सभी से है, प्लूरल हो गया, और अगर प्लूरल है तो वो भी इसके साथ कैसी आनी चाहिए? प्लूरल, है ना। द ऑनेस्ट इज रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। तो इज ना होकर क्या यूज करेंगे बच्चे? आर। क्या यूज करेंगे भैया? आर का हम लोग यूज कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? द रिच की अगर मैं बात करूं ऐसे ही, द रिच मोलेस्ट्स दी पुअर, जो अमीर है वो गरीबों का शोषण करते हैं। अब रिच क्या है? रिच तो एक एडजेक्टिव था, बट डी लगकर ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? प्लूरल कॉमन नाउन। जैसे कि ये बना, ये बना। जब ये वर्ड्स प्लूरल बन गए तो आने वाली वो भी प्लूरल होनी चाहिए, और वो के साथ एस एस लगा होता है तो वो सिंगुलर मानी जाती है, इसीलिए इसका ईएस हमें हटाना होगा, सिर्फ मोलेस्ट करना होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो द रिच मोलेस्ट दी पुअर। इजी है, समझ पाए? कमेंट्स नहीं आ रहे यार, ठीक है ना। एक बार नोट करो, बाकी ऐसी द पुअर द ब्लाइंड, है ना। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आर्म्स इज गिवन, चलिए देखते हैं भाई क्या लिखा। आर्म्स इज गिवन टू दी पुअर्स, फटाफट से देखेंगे। द रिच वाला समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बता देंगे। देखो द रिच का मतलब क्या है? ऑल रिच पीपल, सारे अमीर लोग। जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है प्लूरल हुआ, वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। और आप जानते हो कभी भी किसी वर्ब में एस लग जाता है, तो वर्ब में एस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर होती है। हमें सब्जेक्ट प्लूरल यूज किया हुआ है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो इसीलिए मोलेस्ट में से ईएस हट जाएगा भैया। ऐसे ही आर्म्स की बात करें तो आप जानते हो आर्म्स के साथ इज ना आकर क्या आना चाहिए? आर। आर्म्स के साथ आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, नाउन में सीखा हम लोगों ने। दूसरी बात आपने सीखा भी, द पुअर, ये कैसा एक्सप्रेशन है बच्चे? ये अपने आप में एक प्लूरल एक्सप्रेशन है, और कभी भी कोई प्लूरल नाउन अगर होगा तो उसको फर्दर एस लगाकर प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे कि चिल्ड्रंस नहीं कर सकते, मेंस नहीं कर सकते, वुमेन्स नहीं कर सकते, टीथ्स नहीं कर सकते। भाई जो नाउन अपने आप में प्लूरल है फिर उसमें एस नहीं लगाएंगे। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है तो फर्दर चिल्ड्रंस नहीं कर सकते। मैन एमएन का प्लूरल एमएन है तो इसमें एस नहीं लगा सकते। वुमेन का विमेन है, टूथ का टीथ अपने आप में प्लूरल होता है तो फिर इसके साथ हम फर्दर एस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों ने यहां पर करी, द पुअर ही लिखना होगा, पुअर्स नहीं लिख सकते फिर हम लोग, है ना। दूसरी चीज, एक चीज याद ही रख लो, गांठ मार लो, किसी भी एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, किसी भी एडजेक्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। किसी भी कंडीशन में उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता बच्चे। ठीक है ना। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। देयर आर मेनी पुअर्स इन इंडिया, और आपसे कहा इंप्रूव दिस पार्ट। इस पार्ट को क्या करेंगे? इंप्रूव कर देंगे, ठीक है। इस पार्ट को क्या कर देंगे बच्चे? इंप्रूव कर देंगे। देयर आर मेनी पुअर्स इन इंडिया, तो इस पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया? इंप्रूव करना है। कैसे? देखते हैं। मेनी के साथ पुअर्स, भाई पुअर तो एक एडजेक्टिव है ना, तो एस तो आ नहीं सकता, इसीलिए ये गलत हो गया। भाई एस नहीं आ सकता किसी भी एडजेक्टिव के साथ, उसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो ठीक है हम लोगों ने एस हटाकर इसको क्या लिखने की कोशिश की? मेनी पुअर लिख दिया। क्या ये सही है? ये भी सही इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हो मेनी
मैनी के बाद हमेशा और हमेशा नाउन आएगा, और वो नाउन कैसा होगा भाई? प्लूरल। तो पुअर तो एक एडजेक्टिव है, तो मैनी के बाद एडजेक्टिव इस तरह से आ नहीं सकता, नाउन चाहिए, नाउन तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा, मैनी दा पुअर कर देते हैं सर, उसमें क्या दिक्कत है? मैनी के बाद दा पुअर एक नाउन ही आ गया, है ना, मैनी के बाद दा पुअर एक नाउन ही आ गया, तो भैया ये भी कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा यूज नहीं करेंगे। अब ये क्यों गलत हो गया भाई? मैनी के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए था, दा पुअर एक प्लूरल नाउन है भी, बट ये गलत हो गया क्योंकि दो डिटरमिनर एक साथ हम लोग अवॉइड करते हैं, इसीलिए फाइनली हम लोग क्या यूज करेंगे? मैनी पुअर, पुअर के बाद क्योंकि मैनी की कंडीशन है नाउन होना चाहिए, इसीलिए कुछ इस तरह से कर देंगे, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। मैनी पुअर पीपल इन इंडिया, देयर आर मैनी पुअर पीपल इन इंडिया। समझ पाए? देयर आर मैनी पुअर पीपल इन इंडिया। चलो भैया, इसी कंडीशन को समझने के लिए थोड़ा सा ये वाली जो है ना, मैंने कहा था एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं कर सकते, तो एक चीज देख लेते हैं। 5 स्टार या 5 स्टार्स, बताएंगे विच वन इज करेक्ट? 5 स्टार सॉरी या फिर 5 स्टार्स, कौन से अलग एक्सप्रेशन करेक्ट है? तो ये क्लियरली एक चीज यहां पर पता लग रही है, 5 के बाद देखो, आप ये भी जानते हो ना, 1 2 3 4 5, एक के बाद अगर कभी कोई नाउन आ रहा है तो वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होगा। एक से बड़ा कोई भी डिजिट अगर लिखा आए तो वो नाउन प्लूरल होगा। एक से बड़ा कोई भी डिजिट अगर आपका आ रहा है, ठीक है, एक से बड़ा कोई भी डिजिट अगर आपका आ रहा है, एक से बड़ा अगर कोई भी डिजिट आ रहा है तो उसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा। इसी वजह से ये वाला तो गलत हो गया, करेक्ट होगा तो यही होगा 5 स्टार्स। बट फिर भी आप लोगों के माइंड में, सभी मैं देख रहा हूं कमेंट्स, ऊपर वाले को बोल रहे हैं, ऊपर वाला फर्स्ट वाला आ रहा था, उसका रीजन क्या है? आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था, ये सुना होगा बहुत, है ना, कि सर होटल से पहले तो 5 स्टार ही सुना है सर हमेशा हमने। वो बात ठीक है, वो क्यों? क्योंकि देखो ये नाउन हो गया और उस होटल की क्वालिटी बता रहा है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, तो फिर ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। अगर इसके बाद होटल लिख दिया गया तब ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और जानते हो किसी भी एडजेक्टिव को प्लूरल एस या एस नहीं लगा सकते, इसी वजह से ये 5 स्टार लिखना पड़ेगा हमें, इसी वजह से हमें यहां पर इसको क्या लिखना पड़ेगा? 5 स्टार। और आसान समझते हैं, 5 ईयर, 5 ईयर्स, कौन सा सही है? आप कहोगे सर आसान है, ऊपर वाला तो गलत है, 5 के बाद तो ईयर्स ही आएगा भाई। जैसे 5 बॉयज होता है ना, जैसे मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर, नहीं 5 ईयर्स, ठीक है। अब 5 ईयर्स अगर इसके बाद मैं प्लान लिख दूं तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो ये नाउन हो गया और ये लिखा गया केस, एडजेक्टिव कहलाएगा, और एडजेक्टिव का फिर प्लूरल होता नहीं, इसीलिए 5 ईयर प्लान बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? 5 ईयर प्लान बोलेंगे। ऐसे ही 10 माइल नहीं होता, 10 माइल्स होता है, 10 माइल नहीं 10 माइल्स होगा। बट अगर ऐसे लिख दिया जाए तो, जैसे जर्नी लिख दिया तो जर्नी क्या हो जाएगा? नाउन, और उसके लिए यूज किया जाने वाला एक्सप्रेशन एडजेक्टिव, इसी वजह से हम लोग 10 माइल लिखेंगे, ठीक है। सिक्स मेंबर या मेंबर्स, आप कहोगे सर 6 मेंबर्स आएगा, बट अगर इसके बाद कमेटी लिख दिया तो ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ये एडजेक्टिव बन गया तो फिर इसको प्लूरल नहीं कर सकते, तो 6 मेंबर कमेटी ऐसा हमें बोलना होगा, 6 मेंबर कमेटी ऐसा हमें बोलना होगा। क्लियर है जी यहां तक की बात सभी को? अरे बोलेंगे भाई फटाफट से। हाँ बेटे, वो 1000 वाला केस अलग है बच्चे, वो कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव वाले वर्ड थे, जैसे 10,000 नहीं 10,000 होगा, है ना, वो वाले केस अलग है जो नाउन में पड़ा था। चलिए भी आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, थोड़ा सा बच्चे है ना, थोड़ा सा में दर्द है, आप प्लीज थोड़ा समझे। सॉरी, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।